अगर आप थ्रॉटपुट समझ जाएंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि कुछ वेबसाइट मिलियंस ऑफ यूजर को कैसे इजीली हैंडल कर लेती हैं और कुछ वेबसाइट सेल्स स्टार्ट होते ही क्रैश क्यों हो जाती हैं। सोचिए आप किसी फ्लैश सेल का वेट कर रहे हैं, सेल स्टार्ट होते ही वेबसाइट ओपन नहीं होती, पेज लोड नहीं होता और हर तरफ एरर ही दिखने लगता है। पहले मुझे लगता था कि प्रॉब्लम वेबसाइट की स्पीड में है, वेबसाइट फास्ट है तो सब कुछ सही है, लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर रहा था। जब मैंने सिस्टम डिजाइन पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे लेटेंसी और रिस्पॉन्स टाइम सबसे इम्पोर्टेंट लगते थे। फिर एक दिन मुझसे पूछा गया कि ये सिस्टम एक सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने स्पीड के बारे में बताया, मैंने ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी बताया, लेकिन आंसर कुछ और था। तब मुझे समझ में आया कि मैं एक रिक्वेस्ट को देख रहा था, पूरे सिस्टम को नहीं देख रहा था। उस दिन मुझे पता चला कि सिस्टम डिजाइन में सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि एक रिक्वेस्ट कितनी फास्ट कंप्लीट होती है। असली सवाल ये है कि एक सिस्टम एक गिवन टाइम में टोटल कितनी रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकता है, और इसी को थ्रॉटपुट कहते हैं। इन सिंपल वर्ड, अगर सिस्टम एक सेकंड में 10,000 रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकता है तो उसका थ्रॉटपुट 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड होगा। इसलिए बड़े प्लेटफॉर्म सिर्फ फास्ट सिस्टम नहीं बनाते हैं बल्कि हाई थ्रॉटपुट वाले सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि स्केल पर सक्सेस का सीक्रेट स्पीड नहीं होता, बल्कि ये होता है कि अगर सिस्टम पर लैक्स ऑफ पीपल एक साथ आए तब भी सिस्टम सबको हैंडल कर पाए।